नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रैंकर्स गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। आज की डेली बेसिस की करंट अफेयर की क्लास जो कि आपकी होती है सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे, DCA डेली करंट अफेयर। तो चलिए भी शुरुआत करते हैं हमें इस क्लास की। आशा है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। इसके डेली बेसिस पे आपको नोट्स करने रेडी। कोई भी आप SSC लेवल कोई भी वनडे एग्जाम अगर दे रहे हैं उसके लिए ये क्लास इनफ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप SSC लेवल के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 30 मिनट्स यानी 30 मिनट से ऊपर आपको देने की आवश्यकता नहीं है। बस ये पढ़े, इसके नोट्स बनाएं, जो एक्सप्लेनेशन हो उसे उसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। और बस ना कोई अखबार ना कोई मैगजीन किसी भी की भी आपको आवश्यकता नहीं है। बजट स्पेशल क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, उसके ऊपर वीडियो आ चुका है, तो प्लीज़ आप उसको देखें। बहुत जल्द उसके MCQ फॉर्मेट में भी मैं पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन वहाँ पे आप कंसेप्ट को भी समझें और इस बार की बजट की करंट हाईलाइट्स क्या है, की फीचर्स क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, वो सब कुछ मैंने उसमें समझा दिया है। पूरे जनवरी महीने की करंट अफेयर का रिवीजन हो चुका है, ठीक है। उसके ऊपर भी एक पूरी मैराथन क्लास ले ली गई है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज की हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन, पहला सवाल, जो कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार है where is the 30th National Children's Science Congress being held from 27th to 31st Jan 2023? आपको बताना है कि 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां आयोजित की जा रही है या फिर कहां आयोजित की गई। तो आंसर आपका लगेगा ऑप्शन नंबर है अहमदाबाद। अब देखो, अहमदाबाद से कौन कौन से क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में बन सकते हैं। एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर। अहमदाबाद शहर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसे भारत का हम मैनचेस्टर कहते हैं। और मैनचेस्टर शब्द का मतलब ही है अ रीजन विच इज फेमस फॉर दी टेक्सटाइल, यानी कि वो क्षेत्र जो कि मुख्यतः कपास यानी कपड़ा, कॉटन के लिए मशहूर हो, कपास के लिए मशहूर हो। जैसे ओरिजिनली मैनचेस्टर नामक शहर आपका UK में है, इंग्लैंड में है, यूनाइटेड किंगडम में है। और मैनचेस्टर इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इससे हम एक और बात समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का संबंध आपके कॉटन टेक्सटाइल यानी कि टेक्सटाइल या फिर कपड़े के साथ है। Which country signed a deal with India to relocate cheetahs over the next decade? किस देश ने अगले दशक में चीतों को स्थानांतरित करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको हाल ही में याद होगा 8 चीते हमारे देश में मोदी सरकार या फिर मोदी जी लेकर आए थे, यानी भारत सरकार लेकर आई थी। जो चीते नामीबिया से आए थे, कहाँ से आए थे? ये चीते नामीबिया से आए थे। अब एक और देश के साथ हम समझौता हमने किया है जहाँ से और चीते लाए जाएंगे। तो वो देश कौन सा है? साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया है, साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका है, साउथ सूडान दक्षिणी सूडान है, या श्रीलंका है? आंसर आप लगा लीजिए, साउथ अफ्रीका इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो साउथ अफ्रीका भी चीतों के लिए मशहूर है। यहाँ से भी कुछ चीते रिलोकेट किए जाएंगे इंडिया में, यानी कि भारत की ओर, ठीक है, इंडिया में अब भारत की ओर। और साउथ अफ्रीका की कैपिटल 3 है, 3 राजधानियां हैं इसकी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये आपका देश है। पहली राजधानी है प्रिटोरिया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, प्रशासनिक राजधानी है। फिर एक राजधानी है केप टाउन, ये शहर आपने बहुत सुना होगा, इमरान हाशमी की मूवी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी कि विधायकी राजधानी है। और एक शहर है आपका ब्लॉम फॉन्टेन। ब्लॉम फॉन्टेन जो है ये आपकी न्यायिक राजधानी है, यानी कि जुडिशियल कैपिटल है। ठीक, चलिए। Which country is set to commercialize the world's first photonic based quantum computer? कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने के लिए तैयार है? फिजी, फ्रांस, क्यूबा और कनाडा। सवाल नंबर 3 आप सभी के सामने है। वर्ल्ड्स फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर, कॉमर्शलाइज का मतलब होता है कि बाकी के सभी देशों को भी बेचने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। हैशटैग आपके दीपक सर, डी फॉर दीपक सर या फिर डी फॉर डेली करंट अफेयर क्लास, हैशटैग DCA। ठीक है, कनाडा की कैपिटल राजधानी आप लिख लीजिए, कैपिटल ऑफ कनाडा है ओटावा। हाउ मैनी टीम्स वर अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट सीजन ऑफ द विमेंस प्रीमियर लीग, यानी कि महिलाओं की जैसे IPL जो पुरुषों का होता है वैसे ही महिलाओं का भी IPL शुरू होने वाला है। कितनी टीमें अनाउंस की गई हैं 2023 में? कितनी टीमें इसमें खेलेंगी? 3, 4, 5, 6। तो सवाल नंबर 4 का आप आंसर लगा लीजिए, 5 टीमें इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, 5 टीमें महिला IPL में। हु
और नॉमिनेटेड जूली टर्नर एज नॉर्थ कोरिया ह्यूमन राइट्स एनवॉय। जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार दूत के रूप में किसने नामित किया है या फिर नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया ने, यूएई ने, यूक्रेन ने या फिर यूके ने? तो आंसर आप लगाइए ऑस्ट्रेलिया ने, यानी ऑस्ट्रेलिया नामक देश ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्यों यार, यूएसए होना चाहिए, ये शायद उल्टा लिख गया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ये यूएसए होगा। तो यूएसए नामक देश ने जूली टर्नर जी को नॉर्थ कोरिया का ह्यूमन राइट्स के तौर पर एनवॉय नियुक्त किया है, यानी कि वहां पे जाइए और मतलब देखिए कि मानव अधिकारों के कितने वहां पे उल्लंघन हो रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। क्योंकि अभी अभी हाल ही में हमने करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो एक ऐसा मतलब शहर है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत थी, तो फिर वहाँ पे आपातकाल मतलब घोषित कर दिया गया है। 16 जनवरी से जीके और जीएस स्पेशल बैच शुरू हुआ है। आरजी विक्रमजीत ऐप पर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर कोई इंक्वायरी हो तो 8506003399 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसकी फीस है मात्र 899, पूरा कंप्लीट है आपके किसी भी एसएससी और एसएससी लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए। Who was appointed as the new जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे? मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने रेलवे जोन हैं। भारत में 18 रेलवे जोन है, जैसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, मध्य रेलवे, ये रेलवे ऐसे ये मध्य रेलवे है। तो नरेश लालवानी जी, सुरेश मिश्रा, अनिल मित्तल या राजेंद्र गोयल? सवाल नंबर 6 आंसर लगा लीजिए। नरेश लालवानी जी को इसका महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है, जनरल मैनेजर। आपके लिए छोटा सा होमवर्क छोड़ देता हूं, आपको बताना है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल रेलवे। मध्य रेल का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। Which country is the UN General Assembly President visiting from Jan 29 to 31? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 29 से 31 जनवरी तक किस देश का दौरा कर रहे हैं? फ्रांस का, कनाडा का, इंडिया का, फिजी का? आंसर लगा लीजिए इंडिया का। तो महानिदेशक संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बेटे आएंगे कहां पर? इंडिया में, भारत में। और यूएन जनरल असेंबली यानी कि जनरल असेंबली महासभा की बात करें तो यूएनओ के 6 चीफ ऑर्गन्स हैं, यानी कि 6 मुख्य अंग हैं, उनमें से एक महासभा है यानी कि जनरल असेंबली है, जिसके 193 मेंबर हैं और ये दौरे पर आएंगे इनके अध्यक्ष। Which country plans to allot land to Indian industry in the Suez Canal Special Economic Zone? कौन सा देश सुएज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने के लिए योजना बना रहा है या फिर मंजूरी प्रदान कर रहा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजिप्ट या केन्या? देखो सुएज नहर लॉन्गेस्ट कैनाल इन दी वर्ल्ड है, ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। इसमें इंडिया अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कि भारत की कंपनियों को भी या भारत देश को भी कुछ उद्योगपति या कुछ उद्योगों को, कुछ इंडस्ट्रीज को, कुछ फैक्ट्री को सेटअप करने का अधिकार मिल जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत। और सुएज कैनाल के ऊपर अधिकार किसका है? इजिप्ट का है, मिस्र का है। तो फिर हमें इसकी मंजूरी भी कौन देगा? हमें इसकी मंजूरी भी इजिप्ट या मिस्र ही देगा, ठीक है। सुएज कैनाल, सुएज नहर आपस में जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर को रेड सी, लाल सागर के साथ। ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। Which country is building a dam on the मापजा जेंगबो रिवर नियर द इंडियन बॉर्डर? कौन सा देश भारतीय सीमा के पास मापजा जेंगबो नदी पर एक बांध बना रहा है? सवाल नंबर 9 आंसर लगा दीजिए चाइना, जो कि एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर यह बन रहा है और भारत सरकार ने इसका विरोध किया है। Who did NMDC sign up as brand ambassador? NMDC ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया? मैरी कॉम, निखत जरीन, क्लारेसा शील्ड या अमांडा सेरेनो? क्या आंसर लगेगा? सवाल नंबर 10 तो निखत जरीन। इनका भी संबंध शायद बॉक्सिंग के साथ है, यस बॉक्सिंग के साथ है। तो ये बॉक्सिंग है और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का नाम बहुत ऊंचा किया था। भारत की आन बान शान निखत जरीन जी। रीजनिंग स्पेशल बैच भी आरजी विक्रमजीत ऐप में अवेलेबल है, आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। आरजी विक्रमजीत ऐप में जाइए, विक्रमजीत सर के द्वारा यहाँ आपको स्पेशल रीजनिंग की क्लास मिलेगी। ऐसी मैथ स्पेशल बैच भी प्री प्लस मेंस के लिए आदित्य रंजन सर के द्वारा आरजी विक्रमजीत ऐप में है। वेयर वॉज द थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम हेल्ड? तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में या फिर न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में? आपको इसका आंसर बताना है। थर्ड इंटरपोल बोले तो इंटरनेशनल पुलिस
इंटरपोल का हेडक्वार्टर मुख्यालय है लियोन सिटी में, लियोन नामक शहर में है। लियोन सुन के बेटा कुछ और मत लिख देना। लियोन कहाँ का शहर है? ये आपका फ्रांस का शहर है। और इसका प्रोग्राम यानी कि इसके एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कहाँ पर? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। विच ब्रिक्स समिट विल साउथ अफ्रीका होस्ट इन अगस्त 2023? अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका, बताइए, ब्रिक्स सम्मेलन का कौन से भी नंबर का आयोजन करेगा? 10वां सम्मेलन, 15वां, 12वां या 17वां? ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने। सवाल नंबर 12, 15वें नंबर की ब्रिक्स समिट होगी। ब्रिक्स का मतलब 5 देश हैं। बी से कौन सा है? ब्राजील। आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना यानी कि चीन, एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, एस से, ठीक है। और इस बार की मेजबानी कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका कर रहा है, ठीक है। 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स देशों की स्थापना कब हुई? 2006 में। इंडिया भी इसका एक मेंबर है ब्रिक्स। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU टू इंट्रोड्यूस 12 अफ्रीकन चीताज एनुअली ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स? अच्छा, 12 अफ्रीकी चीती लाने के लिए फिर से भारत देश ने किसी के साथ समझौता किया है। अभी बताया साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। चलो साउथ अफ्रीका आ गया तो लिख लो। साउथ अफ्रीका में ये 2 शहर और है, जोहानसबर्ग और किम्बरले। जोहानसबर्ग इज फेमस फॉर द गोल्ड माइंस, ये सोने की खान के लिए मशहूर है। किम्बरले इज फेमस फॉर द डायमंड माइंस, हीरे की खान के लिए मशहूर है। तो सोना और हीरा दोनों पाया जाता है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022? चलिए, ICC पुरुषों में क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2022 का? MS धोनी, बाबर आजम, जो रूट और रविचंद्रन अश्विन। तो वो धोनी साहब हो नहीं सकते, जो रूट और इन्हीं में से कोई होगा। रविचंद्रन अश्विन ने भी इतने क्रिकेट खेले नहीं। आंसर लगा लीजिए, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, वही पाकिस्तान जहां बेटा देश की हालत बहुत ख़राब है। और इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि सभी ने पाकिस्तान को पैसा देने से मना कर दिया है। और जितने हमारे अदानी साहब को लॉस हुआ, इतने में तो पाकिस्तान का 1 साल का होता है पूरा का पूरा बजट। हु लॉन्च लाडली बहिना स्कीम? चलिए, लाडली बहिना योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? सवाल नंबर आप सभी के सामने है। 15, 14 हो गया, हाँ चलिए 15। तो ये लेकर आई है मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को, स्त्रियों को और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कराने के लिए और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान कराने के लिए लाडली बहिना योजना। ये हमारे प्रशांत सर का इंग्लिश स्पेशल बैच है, प्री प्लस मेंस का बैच है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी शुरुआत अभी हाल ही में हुई 19 जनवरी से। और ये हमारी नीतू मैम का बैच है साइंस स्पेशल। वैसे अगर आप GK GS स्पेशल लेते हैं तो आपको वहाँ पर साइंस मिलेगी, लेकिन अगर आप सिर्फ अलग से साइंस भी लेना चाहते हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं 399 में। ये पूरा का पूरा आंसर की है आप सभी के लिए। और थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नाम मतलब भूलिएगा, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट क्लास जो मतलब मिलेगी वो नेक्स्ट वीक से मिलेगी, मंडे या फिर ट्यूसडे से। क्योंकि आप सभी को पता है कि बेटा मेरे लास्ट वीक मेरे दादाजी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से अब मुझे आई विल हैव टू गो टू अ विलेज, अब मतलब जाना पड़ेगा गांव। तो इसके बाद अगर क्लासेस वगैरह थोड़े 2-3 दिन अगर यूट्यूब पे नहीं आती, बिल्कुल परेशान मत होना। जैसे ही मैं वहाँ से लौट के आऊँगा, सारा क्लास जो हमारा छूटेगा उसे मैं यहाँ पर आने के बाद कवर अप कर दूंगा किसी भी कीमत पर। बाकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। सभी बच्चे अपना रखेंगे ध्यान, ठीक है। अच्छे से रहना, पढ़ाई करना, रिवीजन करते रहना। पूरे जनवरी करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है, बजट मैंने समझा दिया है, डेली बेसिस की ये क्लास है। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जो बच्चे नए इस क्लास को देख रहे हैं वो पूरी जनवरी महीने का रिवीजन कर लें, ताकि फरवरी से आपको और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। 2023 करंट अफेयर के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ये PPT PDF आपको रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक।